हे गाइस, स्वागत है हमारे चैनल मार्वर्स में। तो आज की वीडियो वर्ल्ड वॉर हल्क से रिलेटेड होने वाली है। और जबकि सी हल्क के एपिसोड 2 में ये कंफर्म हो गया है कि हल्क जब साकार की शिप से कहीं जाता है तो वहीं वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन कंफर्म हो जाती है। और अब तक कई लोगों को वर्ल्ड वॉर हल्क की कॉमिक स्टोरी नहीं पता है। तो आज इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर हल्क की कॉमिक स्टोरी को जानेंगे। तो इस वीडियो के और भी पार्ट आएंगे, तो चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये इवेंट कब के हैं। तो ये इवेंट सिविल वॉर इवेंट के बाद के हैं, जहाँ की कैप्टन अमेरिका मर चुका है और आयरन मैन शील्ड का डायरेक्टर बन चुका है। और जो भी सुपर हीरो गवर्नमेंट के ऑर्डर को नहीं मान रहा है उन पे रोक लगा दी गई है। तो इन्हीं सब के बाद वर्ल्ड वॉर हल्क हुई थी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हल्क से, जहाँ की हल्क आसमान से साकार नाम के प्लेनेट पे जाके गिरता है। और साकार के अंदर पहले से ही कई मॉन्स्टर्स भरे हुए थे और उन सारे मॉन्स्टर्स ने मिलके हल्क को मारा और उसको खाने की भी कोशिश की। लेकिन हल्क इन सब मॉन्स्टर के अलावा और किसी को भी मॉन्स्टर समझता था जिन्होंने उसको यहाँ भेजा था। और वो लोग और कोई नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक और ब्लैक बोल्ट थे। इन चारों ने मिलके हल्क को स्पेस में फेंक दिया था। और इन सब ने ये सोचा कि हल्क मर चुका है, लेकिन हल्क इतने आसानी से मरने वाला नहीं था। लेकिन हल्क अभी जिंदा था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। और वो अपने घर वापस आ चुका है। और नॉर्थ अमेरिका एरो स्पेस डिफेंस के आउटपोस्ट में दो ऑफिसर आपस में बात कर रहे हैं। और उसी बीच सैटेलाइट से उन लोग को एक सिग्नल मिलते हैं कि मून पे कुछ हलचल हुई है और वहाँ कुछ हो रहा है और वहाँ कोई बड़ी सी चीज है। और उसके बाद हमें हल्क दिखाई देता है मून पे, जो कि एटलेन के सामने खड़ा होता है, जो कि इनह्यूमंस का घर है। और वहीं हम लोग को इनह्यूमंस के सम्राट ब्लैक बोल्ट और उसकी रानी मेड्यूसा दिखती है। और ब्लैक बोल्ट को हमने हाल ही में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखा था, लेकिन असल में वो जितना पावरफुल है उसको उतना ही फुद्दू उस मूवी में दिखाया गया है। और वहाँ मेड्यूसा हल्क से कहती है कि तुम्हारा यहाँ आने का एक ही मतलब होगा कि तुम हमसे लड़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ब्लैक बोल्ट ने एक भी आवाज की तो तुम मर जाओगे और तुम्हारी हड्डियां चूर चूर हो सकती हैं। और हल्क ब्लैक बोल्ट से गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे स्पेस में फेंका था, तुमने मेरी दुनिया बर्बाद कर दी। और इसी बीच हल्क उसको पकड़ लेता है और फिर ब्लैक बोल्ट कहता है बस अब बहुत हुआ। और ब्लैक बोल्ट की आवाज से वो खूब दूर जाके गिरता है और हल्क उसकी आवाज को ओवरकम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर जाके गिरता है। और ब्लैक बोल्ट को ये लगता है कि हल्क मर चुका है और वो एटलेन पे वापस लौट जाता है। लेकिन हल्क फिर उठ खड़ा होता है और ब्लैक बोल्ट को पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ उन दो ऑफिसर को सैटेलाइट से जो सिग्नल्स मिल रहे थे वो पहले से और भी तेज हो जाते हैं। और उनमें से एक कहता है कि मून पे कुछ ना कुछ ब्लास्ट हुआ है और उस धमाके से मून अपने ऑर्बिट से हिल चुका है। और उसके बाद हमें टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात कर रहा है फोन पे। और वो उससे कहता है कि हमारे सैटेलाइट से अभी कुछ ना कुछ टकराया है और वो उनसे ऑर्डर मांगता है कि मैं जाके उस चीज के बारे में जांच कर सकूं। लेकिन प्रेसिडेंट उस पे कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो चीज न्यूयॉर्क पहुंच चुकी है। और उसके बाद हमें हल्क की स्पेसशिप को दिखाया जाता है और वही स्पेस हल्क की एक बड़ी इमेज को प्रोजेक्ट करता है। और हल्क बोलता है कि कमजोर इंसानों, मैं यहाँ सब बर्बाद करने आया हूँ, लेकिन ये सब करने से पहले तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और इन सब का जिम्मेदार कौन है। और न्यूयॉर्क की सारी स्क्रीन पे हमें आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट और मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर स्ट्रेंज की इमेज दिखाई देती है। और हल्क कहता है कि ये सब तुम लोग के लिए हीरो हैं, लेकिन मेरे लिए ये सब मॉन्स्टर हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इन लोग की बातें सुनो, जो कि इन लोगों ने मुझे इसमें फेंकने से पहले कही थी। और उसके बाद हमें मिस्टर फैंटास्टिक की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि ब्रूस, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मुझे माफ कर दो, क्योंकि सभी लोगों के भलाई के लिए मुझे तुम्हें यहाँ से दूर भेजना पड़ेगा, कि हमारे पास चैन से जीने का बस यही रास्ता बचा है। और फिर हल्क बताता है कि इन चारों ने मिलके मुझे स्पेस में फेंक दिया, जहाँ की मैं साकार नाम के प्लेनेट पे जाके गिरा, जहाँ की मैं मर भी सकता था, मुझे काटा जा सकता था। और वहाँ के राजा ने उसको गुलाम बनाया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन वो लड़ता रहा और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ से बच सका। और उसके बाद उन लोगों ने वहाँ अपनी एक दुनिया बनाई और वहाँ का वो राजा था और वहाँ उसकी एक रानी भी थी। लेकिन तुम लोग के इन हीरोज ने वहाँ एक बॉम्ब फेंक के ब्लास्ट करवा दिया और जिस ब्लास्ट से बहुत लोग मारे गए। और फिर उसके बाद हल्क अपनी शिप से निकलता है और कहता है कि मैं इस शहर को बर्बाद कर दूंगा और तुम लोगों के पास केवल 24 घंटे है यहाँ से निकलने के लिए। और जब मैं वापस आऊंगा और मेरे सामने ये 3 आने चाहिए, और अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा। और ये सब बोलने के बाद हल्क ब्लैक बोल्ट को दिखाता है और सब लोग देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट इतनी बुरी हालत में है कि हल्क ब्लैक बोल्ट को बहुत मार चुका था। और इन सब के बाद हल्क कहता है कि तुम्हारे हीरोज अगर मेरे सामने नहीं आए तो इस पूरे प्लेनेट का मैं यही हाल करूंगा। और ये सब बोलने के बाद हल्क वहां से चला जाता है। और उसके बाद हम आयरन मैन और मिस्टर फैंटास्टिक को देखते हैं, जो कि सेंट्री से मिलने जाते हैं। और उसके पास जाने के बाद आयरन मैन
ये सब बताता है और उसकी हेल्प मांगता है। और उस पे सेंट्री कहता है कि मैं तैयार हूँ और वो अपने पूरे फॉर्म में वापस आ जाता है। और दूसरे तरफ हमें स्पाइडरमैन दिखाया जाता है जो कि सारे लोगों को शहर से निकाल रहा होता है। और यहीं हमें शी हल्क भी दिखती है। और उसके बाद आसमान से एक रोशनी आती है और सबको पता चल जाता है कि आयरन मैन भी यहाँ आ चुका है, और वो भी हल्क बस्टर सूट के साथ। और स्पाइडरमैन आयरन मैन से क्वेश्चन करता है कि मुझे लगा यहाँ सेंट्री आ रहा है, लेकिन आयरन मैन कहता है कि सेंट्री जरूर आएगा सही वक्त आने पर। और इन सब के बाद हल्क वहाँ वापस आ जाता है अपनी स्पेसशिप के साथ। आयरन मैन स्पाइडरमैन से कहता है कि सभी लोगों को पीछे करो, और कई सुपर हीरो जैसे कि मिस मार्वल, वंडर मैन और कई सुपर हीरो मिलकर वहाँ सबको सेव करते हैं और हल्क को रोकते हैं कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। और आयरन मैन कहता है कि ये मेरी लड़ाई है, इस वजह से तुम लोग को बीच में आने की जरूरत नहीं है। और हाँ, हल्क जितना गुस्सा होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, और तुम लोग जब तक हमला मत करना जब तक मैं ना हार जाऊं या तो हल्क। और फिर हल्क अपनी स्पेसशिप से निकलता है और आयरन मैन के ऊपर कूदता है, और फिर उसके बाद आयरन मैन और हल्क की लड़ाई होती है। और वो लोग आपस में इतनी तेज टकराते हैं कि उसकी फोर्स से आसपास की जितनी भी बिल्डिंग रहती हैं वो गिरने लगती हैं। और इन सभी को हेलीकॉप्टर से न्यूज़ रिपोर्टर टेलीकास्ट करते हैं। और आयरन मैन उनसे कहता है कि मैं हूँ आयरन मैन, शील्ड का डायरेक्टर, और मैंने ही हल्क को स्पेस में भेजा था, और इन सभी का जिम्मेदार मैं ही हूँ, और इस दुनिया को बचाने के लिए मैंने सब कुछ किया है, सब कुछ कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूंगा। और उसी बीच आयरन मैन हल्क को जमीन पे पटक देता है और उसको एक पंच मारता है और लोगों से कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं आप सबकी प्रोटेक्शन करूंगा। और ये सब बोलते बोलते आयरन मैन हल्क को दूर फेंक देता है। और उसी बीच कई एयरक्राफ्ट भी आते हैं जो कि मिसाइल से हल्क पे अटैक भी करते हैं, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और जब वो ब्लास्ट होता है तो हल्क खूब जोर से अपनी वाइफ कायरा का नाम लेता है, और हल्क को साकार पे बिताई हुई सारी चीजें याद आने लगती हैं कि वो साकार पे कितना खुश था उन लोगों के साथ। और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी और उसका बच्चा इस दुनिया में आने ही वाला था, लेकिन उस धमाके ने सब कुछ खत्म कर दिया। और ये सब सोचने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और जब ब्लास्ट का धुआं हटता है तो हमें खूब डेंजरस हल्क दिखाई देता है जो कि आयरन मैन पे हमला कर देता है, और वो लगातार बिना रुके आयरन मैन को पंच मारता ही रहता है। और सारे हीरोज उन सबके पास दौड़ के आते हैं कि उन दोनों में से जीता कौन, लेकिन उन लोगों को केवल वहाँ एक ही लोग दिखता है और वो हल्क होता है जो कि काफी गुस्से में था। फिर ये सब देखने के बाद उसमें से एक हीरो बोलता है कि हल्क एक है और हम बहुत सारे, हम लोग सब मिलकर उसको रोक ही लेंगे। और जब वो लोग हल्क पे अटैक करने जाते हैं तो हल्क के सारे साथी आते हैं और कहते हैं कि हल्क अकेला नहीं है, हमारा महाराज अकेला नहीं है। और सारे एवेंजर्स और हल्क के सारे साथी लड़ाई करते हैं, और हल्क शी हल्क पे हमला कर देता है, और वो शी हल्क का गला पकड़ के जमीन में गाड़ देता है। और उसके बाद वो और कई हीरोज के ऊपर अटैक करने लगता है, और हल्क के सारी आर्मी और एवेंजर्स में काफी खतरनाक लड़ाई होती है। लेकिन हल्क की जितनी भी आर्मी होती है वो एवेंजर्स पे हावी होने लगते हैं और उन्हें आसानी से हराने लगते हैं। और उसी बीच स्पाइडर वुमन कहती है कि हम हल्क और उसकी आर्मी को नहीं हरा सकते हैं, लेकिन उसके जवाब में मिस मार्वल कहती है हम इनको नहीं हरा सकते, लेकिन हमें इनसे लड़ना ही होगा, जिससे कि मिस्टर फैंटास्टिक को अपनी मशीन बनाने के लिए टाइम मिल सके। और दूसरी जगह पे हम मिस्टर फैंटास्टिक के साथ और कई हीरोज को देखते हैं जो कि एक मशीन को इंस्टॉल कर रहा है, लेकिन उसी वक्त वहाँ हल्क आ जाता है। लेकिन ह्यूमन टॉर्च, ब्लैक पैंथर और कई हीरोज मिलके उसको रोकने की कोशिश करते हैं, और ह्यूमन टॉर्च और कई हीरोज उसको अपनी पूरी पावर के साथ रोकते हैं और उस पर अटैक करते हैं, और जिस अटैक से वो नीचे गिर जाता है और जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है। और जब ब्लास्ट का धुआं हटता है तो वहाँ हल्क दिखाई देता है और उसके हाथ में ह्यूमन टॉर्च होता है, जिसको देख के सारे हीरोज देख के डर जाते हैं। लेकिन सारे हीरोज लड़ाई को जारी रखते हैं, और उसके बाद द थिंग हल्क से लड़ाई करता है, लेकिन हल्क द थिंग को बहुत बुरी तरीके से मारता है। और जब हल्क द थिंग के ऊपर एक जोरदार हमला करने जाता है तो आसमान में एक रोशनी दिखती है, और वो देखता है कि वहाँ सेंट्री आ चुका है, और वो हल्क से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। और सेंट्री हल्क की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और हल्क भी उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन हल्क उसके हाथ को इतनी जोर से दबाता है कि उसे पता चल जाता है कि वो केवल एक मशीन है जिसे मिस्टर फैंटास्टिक चला रहा था, और हल्क उस मशीन को तोड़ फोड़ देता है। और उसके बाद हल्क मिस्टर फैंटास्टिक पे हमला करने लगता है, लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक की वाइफ सूजन स्टॉर्म उससे फाइट करती है और उसके आसपास एक इनविजिबल वॉल बना देती है, लेकिन हल्क उस वॉल को भी तोड़ देता है, और फिर वो मिस्टर फैंटास्टिक पे हमला करने लगता है। और मिस्टर फैंटास्टिक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हल्क के चारों तरफ अपने आप को घेरने लगता है,
उसको घेरने लगता है, लेकिन हल्क मिस्टर फैंटास्टिक को मारता ही रहता है। लेकिन हल्क मिस्टर फैंटास्टिक को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। लेकिन उसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक की वाइफ सूजन सेंट्री को कांटेक्ट करती है और वो उससे कहती है कि हमने हल्क को रोकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उसको रोकने के लिए अब हम काफी नहीं है, अब हमें तुम्हारी जरूरत है और अब हमें नकली नहीं असली सेंट्री की जरूरत है। और आई थिंक वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और आप वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब इसका अगला पार्ट आए तो वो आप तक पहुंच जाए। तो चैनल पे बने रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।